जनसुराज के रूप में एक बहुत ही मजबूत विकल्प सामने है। तो ये अब डर के कारण जो वोट दे रहे थे उससे उबर कर अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने नौजवानों के रोजगार के लिए, अपने सम्मान के लिए, बिहार की अस्मिता के लिए और कटिहार के विकास के लिए वोट करने का समय है। Diwali delight at Kalyan Jewelers, up to 50% off on making charges. Conditions apply. कटिहार सदर विधानसभा क्षेत्र संख्या 63 से जनसुराज ने डॉक्टर गाजी शरीक को अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद बुधवार को जनसुराज जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। देखिए, कटिहार विधानसभा क्षेत्र संख्या 63 इस समय हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि कटिहार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया तारकिशोर प्रसाद को। वहीं जनसुराज ने डॉक्टर गाजी शरीक को अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। और जनसुराज के जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान जनसुराज के प्रत्याशी डॉक्टर गाजी शरीक ने कहा कि कटिहार में बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज करना है। आपको बता दें, डॉक्टर गाजी शरीक पेशे से डॉक्टर हैं और उनका ये अंदाज कि कटिहार में बीमारियों का इलाज करना है, और वो बीमारियों का नाम है पलायन, बेरोजगारी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। चुनाव में उतरने के बाद हम किसका इलाज नहीं करते हैं, बीमारी का इलाज करते हैं। और कटिहार बीमार है, उस बीमारी का इलाज करेंगे। अब बीमारी के इलाज के दौरान बीमारी के जो कारण होते हैं उनको हटाना पड़ता है, तभी होता है। तो जो यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ भीड़ है, जो यातायात की व्यवस्था के कारण, जो यहाँ जल जमाव का समस्या है, जो यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, अशिक्षा, स्वास्थ्य में गंभीर मसला है यहाँ, और इस तरह की बहुत सारी अनेकों समस्याओं से जो जूझ रहे हैं लोग, हर एक समस्याओं का संज्ञान लिया जाएगा और उस पर बेहतर से बेहतर सुधार का प्रयास शुरू कर दिया जाएगा पहले दिन से। तो आपने सुना, इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में अब बदलाव की बयार बह चुकी है और जनता इस बार एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाएगी। डॉक्टर शरीक ने अपने ही क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पारंपरिक राजनीतिक दलों ने दशकों तक जनता को केवल वादों के भरोसे रखा है, लेकिन अब लोग सिर्फ बातें नहीं, ठोस काम चाहते हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्थानीय विकास के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि जनसुराज का मुख्य उद्देश्य ही बिहार को इन समस्याओं से निजात दिलाकर एक बेहतर भविष्य देना है। कटिहार का बस स्टैंड और गौशाला ओवरब्रिज एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अगर आपको मत देके जनता बनाती है तो उसके लिए आपका क्या कदम होगा? देखिए, गौशाला ब्रिज बन रहा है और वो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तो ये असुविधा तो बस स्टैंड को वहाँ शिफ्ट करने में होती है और उसकी वजह से भी एक बहाना मिलता है लोगों को। तो वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने का प्रयास किया जाएगा और जो बस स्टैंड जो बनाया गया है, जो खंडहर के हालत में पहुंचने के लिए तैयार है, जहां सिर्फ कचरा डंप किया जाता है, उसको बेहतर हालात में करके जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था स्टार्ट कराई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हमने जनता के बीच रहकर उनकी तकलीफों को समझा है। स्थानीय जनता अब जाति धर्म की राजनीति से ऊब चुकी है और वो विकास को आधार बनाकर मतदान करने का मन बना चुकी है। और महागठबंधन की जहां तक बात है, तो पहले 15 साल उनकी सरकार रही है और तब यहाँ के जो विधायक हुआ करते थे वो मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री रहे, फिर भी हमारे यहाँ शिक्षा में कोई सुधार नहीं हुआ। तो सब लोग जानते हैं कि ये जो गठबंधन की राजनीति है ये वास्तविकता में कुर्सी हथियाने का एक हथियार है और उसके अलावा कुछ नहीं है। ये सारे लोग समझ चुके हैं। और जहां तक जातीय समीकरण की बात है, तो ये लोग जातीय समीकरण की बात करते होंगे, सोचते होंगे, ये समीकरण वो समीकरण, हमारा समीकरण सीधा सीधा साफ है और वो समीकरण है कटिहार का विकास, कटिहार का उत्थान, कटिहार का दर्द समझने वाला नेता। और जिन लोगों ने भी कटिहार को इस स्थान तक पहुंचाया है, ऐसे गर्त में पहुंचाया है, उनको इस राजनीति से किनारे कराना। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल में उनसे पूछा गया कि आप अपने आप को किसके विरुद्ध देख रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं भाजपा के 4 बार के विधायक तारकिशोर प्रसाद जी को टक्कर देने उतर रहा हूं। अब देखना यह होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में डॉक्टर गाजी शरीक 4 बार के विधायक को कितनी टक्कर दे पाते हैं। कटिहार
सदर में हमारी टक्कर निश्चित रूप से जो यहाँ से पिछले 4 बार से विधायक हैं, पूर्व में उप मुख्यमंत्री भी रहने का मौका मिला और उसके बाद भी लोगों की अपेक्षाओं पर, लोगों की आकांक्षाओं पर और कटिहार की ज़रूरतों पर खरे नहीं उतर पाए। लेकिन सत्ता में इतने दिन रहे हैं तो निश्चित रूप से सीधे सीधे लड़ाई उन्हीं से होगी। इस मौके पर जनसुराज के संस्थापक सदस्य सह कोर कमेटी के सदस्य सत्यनारायण शर्मा ने चुनावी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए यह भी बताया कि सदर विधानसभा सीट से उनका नामांकन 17 या 18 तारीख को दाखिल किए जाने की पूरी संभावना है। नामांकन की तिथि को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। 17 तारीख या 18 तारीख 2 दिन हम लोग के लिए निर्धारित किए हुए हैं। 17 को ही ज़्यादा संभावना है, शुक्रवार के दिन हम नामांकन करेंगे, क्योंकि 18 तारीख को कुछ प्रॉब्लम आएगी, टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, धनतेरस है, थोड़ा सा शहर जाम हो जाता है। इस दौरान डॉक्टर शरीक ने अपने समर्थकों और अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो पूरे उत्साह के साथ नामांकन प्रक्रिया में शामिल हों और जनसुराज को जनता के बीच मजबूत बनाएं। इस मौके पर 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और सभी में उत्साह देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।